Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. और इधर चल रही है वॉशिंग मशीन, तो हम चलते हैं लिविंग रूम की तरफ और वहाँ बैठ के थोड़ा सा बतिया लेते हैं. ऐसे बैठूँ क्या मैं बलून्स के बीच में? यहीं बैठ जाती हूँ, आवाज़ वैसे यहाँ भी आ सकती है. ओके, तो आज है मंडे और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आधा पौना घंटा पहले एक वीडियो का एंड करा है जो सत्यनारायण भगवान की पूजा वाली वीडियो है. उसका मैंने एंड किया था. उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज मैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी. आई एम गोना रिलैक्स चिलैक्स, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ. वाज लाइक ये तो मुझे अब शेयर करना ही पड़ेगा. तो अभी थोड़ी देर पहले आकांक्षा का फ़ोन आया एंड शी बुक्ड माई अपॉइंटमेंट एट पार्लर. तो मैं जा रही हूँ पेडिक्योर कराने के लिए आकांक्षा के साथ. उसको भी कराना है थोड़ा बहुत कुछ और मैं भी कराऊंगी. कब से ड्यू है हमारा, मेरा आकांक्षा का प्लान बन रहा है पिछले 1.5 महीने से. पहले प्लान हुआ था कि मैं अपने बर्थडे से पहले जो है ना पेडिक्योर फेशियल कुछ ऐसा करा के आऊँगी. लाइक मैं खुद कर लेती हूँ, मैं बाकी सबका करती हूँ, अपनी फ्रेंड्स वगैरह का. बट अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपना भी नहीं कर पा रही हूँ. पेडिक्योर तो बहुत दूर की बात, चल फेशियल तो मैं एक बार को सोच भी लूँ, हालांकि टाइम नहीं मिलता है. बैटरी बिल्कुल टिम रहती है मेरी, तो जितना घर का ज़रूरी काम है बस वो भी हो जाए वो भी बहुत है. तो बर्थडे से पहले कराना था, टाइम नहीं मिला, नहीं हो पाया. इसके बाद फिर मैं कहा चलो बेबी शावर से पहले कराएंगे, फिर टाइम नहीं मिला. इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें चलती रही, ये वो, तबीयत बीच में थोड़ी सी डाउन रही. तो आज फाइनली शुभ मुहूर्त आ गया है और मैं और आकांक्षा जा रहे हैं. बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली है. विल गो दैट, क्योंकि आज का ही टाइम है. इसके बाद फिर बहुत बिजी हो जाएगा बिकॉज कल विकास का ऑपरेशन है. तो उनसे ज़्यादा तो मैं घबरा रही हूँ. तो उनका ऑपरेशन हो जाए, ठीक ठाक वो रिकवर हो जाए, देन मेरा टाइम आ जाएगा फिर हॉस्पिटल पहुंचने का. तो एटलीस्ट उनकी 3-4 बार तो ड्रेसिंग होनी है कुछ दिन के अंतराल पे. तो यस, मुझे पता ऑपरेशन में कितनी परेशानी होती है. ही इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट मुझे बार बार आंसू आ रहे हैं, पता नहीं क्यों सोच के. हालांकि ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी सर्जरी है, इट इज़ माइनर सर्जरी, बट ऑपरेशन इज़ ऑपरेशन. आई नो, जब मेरे हाथ का हुआ था, मैं अपने ऑपरेशन से पहले ये थी कि हाँ ये तो माइनर सर्जरी है, सिर्फ 4-5 ही तो टाँके आएंगे. बट इट टेक्स एजेस टू हील. तो बट हम इतने दिनों से चेज़ कर रहे थे डॉक्टर को. पिछला पूरा साल तो मान लो कोविड की वजह से वो लोग दे ही नहीं रहे थे और इतनी दिक्कत इनको हो रही थी ना. पिछले 1.5 साल से बंदा सीधा लेट के सोया नहीं है, करवट सोते हैं. ड्राइविंग में कितनी परेशानी होती है, चेयर पे बैठने में इतनी परेशानी होती है. तो पहले बोल रहे थे कि मैं डीले कर देता हूँ, जब डेट आई ऑपरेशन की कि डीले कर देता हूँ बेबी के बाद. मैं कहा नहीं, इतनी मुश्किल से तो अब मिला है, पता नहीं फिर कब वेटिंग में डाल दें, फिर कब मिले, कितनी दिक्कत है. कराओ, अभी तो है हमारे पास टाइम, आप हो जाओगे तब तक रिकवर. तो यस, कल से फिर मुझे पतिदेव की सेवा में भी लगना है. तो दुआओं में याद रखना. हालांकि ये वीडियो जब तक जाएगी ऑपरेशन हो चुका होगा, बट स्टिल रेगुलरली आप लोग पूछते ही रहते हो उनके बारे में. सो आई नो, जब हम किसी को जानते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, तो हम सुख दुख बांटे ना बांटे, हम बताएं ना बताएं, हम सब एक दूसरे की दुआओं में शामिल रहते ही हैं. एंड आई नो कि आप लोग हमारे लिए बहुत दुआ करते हो. सो थैंक यू सो मच. मैं पहले बोल रही हूँ, मैं फिर से रोना शुरू कर दूँगी. ये बंदा बहुत मेहनत करता है यार, विकास बहुत मेहनत करता है. और बोलते हैं ना कि शिकन नहीं आती है इसके माथे पे. सबके लिए इतना करता है, सबके लिए. वो ये ना कुछ बातें मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कभी कभी कितना सफ़र कर जाते हैं, बट स्टिल ही इज़ स्माइलिंग एंड ही नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन कि वो जिसके लिए जितना कुछ करे कि कोई रिटर्न में उनको कुछ दे. नो. तो बस भगवान ठीक ठाक रखे उन्हें, हम सब साथ साथ रहें. तो यस, चलो डीप ब्रीथ.
ओके, तो फिलहाल मैं अपनी पैम्परिंग कराने के लिए जा रही हूँ। आ जाए आकांक्षा, बस फिर हम लोग निकलते हैं और वहाँ का जैसे जैसे रिकॉर्ड करूँगी। अद्वी तो स्कूल में है ही, और स्कूल के टाइम से पहले हम लोग आ जाएंगे, और अगर बाई चांस हुआ भी तो विकास पिक कर लेंगे अद्वी को स्कूल से। और फिर शाम तक देखती हूँ कि कितना रिकॉर्ड होता है, आई रिकॉर्ड। और बस कल फिर मोर्चा संभाल लेंगे। तो बोल रहे थे कि अब तो मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, अगला पूरा हफ्ता कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, हमने कमर कस ली अपनी। अब हम आज जाके पैम्परिंग कराएंगे, अपनी पैरों वैरों की अच्छे से मसाज करा लेंगे, और अगला पूरा हफ्ता जो है हम सारा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पूरे घर का वैक्यूम भी कर देंगे, हम बर्तन भी साफ कर देंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन आप आराम करना, आराम से रिकवर हो जाओ। यस, विल पावर स्ट्रॉन्ग। चलो मैं बतियाती रहूँगी, नहीं तो। कहाँ चलो, मेरे साथ चलो पार्लर। यस, एक्साइटेड, बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मैं। आई थिंक 3-4 साल बाद में जा रही हूँ मैं पार्लर। यहाँ के मुश्किल से 1-2 बार गई होंगी मैं, नहीं तो मैं तो अपना खुद ही कर लेती हूँ। बाकी फ्रेंड्स का भी खुद ही कर देती हूँ, उन्हें भी मना कर देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है जाने का, मैं कर दूँगी। चलो जी, आए रे, आ गई आकांक्षा। हम पहुंच गए हैं पार्लर, महरीन्स ब्यूटी बार। इस शफल का एक अलग ही पार्ट है, जहाँ पे आगे ना अपनी देसी वाइब आती है। तो इधर सामने कपड़े की शॉप, अर्शद टेक्सटाइल, एंड हियर सूट की दुकान। ये दीपिका बैठ गई अपने सिंहासन पर। आज नहीं, आज दीपिका का हो रहा है पैम्पर डे। मैं लाई हूँ दीपिका को पेडिक्योर कराने के लिए, और दीपिका और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ के कराती जा रही है। दीपिका की लिस्ट बड़ी बनती जा रही है। शर्माओ, हंसते हुए। उधर सेल्फी ली जा रही है बिफोर एंड आफ्टर के लिए। कितना फर्क पड़ेगा, है ना? बिल्कुल प्रूफ है ना, बिल्कुल। और अभी आकांक्षा को ब्लीच लगाई जा रही है। दीपिका भी ललचा गई फेशियल करता देख के। हेलो अगेन। सो हम लोग आ गए थे घर, लाइक आते आते ना लेट ही हो गया था, 4 बज गए थे हमको। अद्वी को इन्होंने पिक कर लिया था। दाल जो है वो मैंने सुबह बना दी थी, तुरंत फुरत वाली, जैसे ही मुझे आकांक्षा ने फ़ोन किया था तभी बना दी थी। रोटी का पैकेट रखा हुआ था। पहले ये था प्लान कि मैं आ जाऊँगी स्कूल से पहले, तो फिर मैं आके रोटियाँ बना दूँगी। बट वही है कि फिर मैं भी फेशियल कराने लगी, है ना। आकांक्षा इज़ लाइक के आई है तो करा ले सारी चीज़ें। बल्कि ना हल्का सा मुझे यहाँ रेडिश सा फील हो रहा है। स्क्रब जो है ना वो थोड़ा सा उन्होंने टाइट हाथ से कर दिया, बट ये है कि डेड स्किन वगैरह निकल गई और
रिलैक्स हो गया। बट वो इतनी देर बैठे बैठे ना थकान हो जाती है आजकल। तो 4 बजे के करीब हम लोग वापस आए थे, इन लोगों का खाना हो गया था। मुझे भी भूख लग रही थी बहुत तेज़ जिस टाइम घर पहुँचे। तो आके सबसे पहले मैंने इंसुलिन लिया, फिर हाथ मुँह धो के कपड़े वपड़े चेंज करके मैंने खाना खाया। ज़रा सी दाल ले ली थी मैंने, रोटी थी और इन्होंने रायता बनाया हुआ था खीरे का, तो उसके साथ खाना खा लिया। देन आई वॉज लाइक के थोड़ी देर बाद शावर ले लूँगी। थोड़ी देर के लिए बैठी तो आँख सी लग गई, लाइक बैठे बैठे ही आँख लग गई मेरी। तो फिर वहीं सोफे पे ही थोड़ी देर के लिए लेट गई। तो बस अब मैंने शावर लिया है, सर धुला है, क्योंकि वो क्रीम श्रीम चली जाती है ना। तो और फिर कल जो है वो सुबह ट्यूसडे हो जाता है, हमारे यहाँ ट्यूसडे को सिर नहीं धुलते हैं। और कल सुबह वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, 10 बजे तक हमको हॉस्पिटल पहुँचना है। तो मैं नहा चुकी हूँ, सिर मैंने धो लिया है और अभी चलते हैं नीचे। दोपहर के भी बर्तन हैं और शाम के फिर कुछ खाने की तैयारी करते हैं। ढक्का बनाती हूँ। कल से जो है ना वो दाल रोटी यही चल रहा है। हल्का सा सर सुखा के और बस चलते हैं। देन आई थॉट कि आपको अपडेट दे दूँ आने के बाद। और पैरों में जिस टाइम वो मसाज कर रही थी ना, जन्नत थी वो। मैं कहा और टाइट टाइट हाथ से कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पूछ रही थी कि प्रेशर ठीक है, प्रेशर ठीक है। लेकिन जितने टाइट हाथों से होता है ना कर दो, मेरे तो पैरों की लगी पड़ी है पूरी तरीके से। आई फील सो कम्फर्टेबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं नहा के आई हूँ, मुझे तब भी पसीने आ रहे हैं यूके में, और आज बारिश भी है बाहर। मतलब अच्छा वेदर है, प्लेजेंट है, बट स्टिल आई एम स्वेटिंग। तो ये मेरी हालत हो रही है। चलो जी, मेरी टी शर्ट ये फट भी गई, छेक हो गए इसमें, बट इसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, इससे बाल बड़े अच्छे सूखते हैं। चलो एम्बुलेंस जा रही है बाहर। चलो जी नीचे चलते हैं, थोड़ा सा काम धाम देखते हैं अपना। हाँ जी, क्या बनाऊँ डिनर में? जो खाना हो। हमें तो बहुत कुछ खाना, पर हमें अलाउड नहीं है खाना। तो जो अलाउड है उसमें से ही जो आपको खाना हो। नहीं बताओ क्या सब्जी, आलू गाजर कुछ ऐसा बनाओ। अरे खिचड़ी बना ले। अब खिचड़ी तो हमने खाना है, तो खा लिया आज खिचड़ी, क्या हो गया? खूब सारे मक्खन के साथ। घी डाल हाँ। के, दही के साथ। इनू येलो वाली खिचड़ी, ब्लैक वाली खिचड़ी। ब्लैक। वही काली दाल की खाएगा। और मैं मुझे ज्यादा भूख नहीं है। खिचड़ी बनाऊं फिर? खिचड़ी बना ले। क्या रोटी है वो, दाल सब्जी जो भी है। का खिचड़ी बना ले, बेटर। I'm making kebab these एक आता है हल्का फुल्का खाना चाहिए। हल्का फुल्का ही खा रहे। क्या बना रहे हो ना? A kebab these stickers. ओके। तेरा तो लंच जो है लेट ही हुआ था ना। हाँ मेरा 4 बजे 4:20 पे खाया था मैंने। तो मैंने भी लेट ही किया था। तो अब मैं ज्यादा खाऊंगा अभी। खिचड़ी बना लो फिर। तो I'll go for खिचड़ी, बाकी your choice। हाँ जी शोना, व्हाट डू यू वांट? खिचड़ी ओके? यस इसमें भी पास्ता खाया दोपहर, तो ये खिचड़ी बेटर है। खिचड़ी। You would prefer paneer, but okay, good choice. इसका तो पनीर नहीं खाता होता। Paneer. उधर खिचड़ी, ओके डन। चलो मैं खिचड़ी बना रही, मेरा तो काम हो रहा है। सामने सोच रही हूँ ढंग का बना लूं, दोपहर भी ऐसे ही खाया। I want paneer. नहीं तो शाम को खाने का तो मेरा ज्यादा खाने का मन नहीं है। हाँ। फिर तू बनाएगी तो मैं ज्यादा खाऊंगा। नहीं हल्का तो हो। बेटर है कि खिचड़ी बना दे, थोड़ी कम खाई जाएगी, ठीक है। चलो ठीक। हम्म?
खिचड़ी मैंने बना दी है, बस स्टीम निकल जाए देन फिर सर्व कर दूँगी। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं सुबह के लिए ना थोड़ी बहुत चॉपिंग करके रख दूँ, क्योंकि 10 बजे पहुँचना है और उससे पहले अद्वी को अभी स्कूल ड्रॉप करना है। और फिर पता नहीं किस टाइम तक कैसे क्या लगेगा, मैं कब घर आऊँगी। फिर अद्वी को भी स्कूल से पिक करना है, फिर इसको देखूँगी कि आकांक्षा के यहाँ किसके यहाँ ड्रॉप करना है। विल डिपेंड ऑन सिचुएशन, विकास तब तक अगर वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे तो। सो लेट्स सी। तो खाना वाना मैं इस हिसाब से सुबह बना के जाऊँगी ताकि मुझे शाम तक की चिंता ना रहे कुछ भी, कि सब्जी दाल सब कुछ मैं बना के चली जाऊँगी। शाम तक का काम फिर चल जाएगा। रात को तो ऑब्वियसली मैं और अद्वी तो घर पे ही होंगे, विकास विल बी देयर, क्योंकि रात को तो कोई स्टे करता नहीं है साथ में। तो बट इस तरह से करूँगी ताकि मैं मैक्सिमम टाइम उनके साथ रह लूँ कल। और यस जैसे भी होगा तो भी मैं कुछ एक सब्जी वगैरह ना चॉप करके रख दूँगी। और मैं सोच रही हूँ राजमा भिगो दूँ तो बहुत भी खुश होके खा लेगी, और सब्जी इस हिसाब से बना लूँ ताकि मेरा भी काम चल जाए, इनका तो वहीं पे ही होगा। तो बस सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। ब्रेकफास्ट की भी थोड़ी प्री प्रेप कर दूँ। वैसे आई एम नॉट बिग फैन ऑफ चॉपिंग वेजिटेबल्स और एनीथिंग, बट वो ये कि सुबह फिर बहुत रश हो जाएगा एकदम से ना सारे काम का। तो आई एम गोना डू लिटिल बिट प्री प्रेप। पहले ये लोग खाना खा लें, और मेरा मन नहीं कर रहा बट वही है कि थोड़ा बहुत मुझे खाना तो पड़ेगा। तो बस थोड़ी सी मैं खिचड़ी ही ले लूँगी दही के साथ या थोड़े बहुत घी के साथ। लेट्स सी। सैलड कट कर लिया मैंने अपनी ढेर सारी। चल रहा है। सो गाइस एवरीथिंग इज़ डन। मैंने सब्जी भी कट कर दी है, राजमा भिगो दिया है। होपफुली सुबह आराम से सब कुछ हो जाएगा। एंड हियर इज़ चौधरी साहब रेडी फॉर टुमारो। यस हाँ, तो मूवी देख के पूरा एंटरटेनमेंट है ना, क्योंकि आफ्टर 1.5 year यस स्ट्रगल के बाद मिलने के बाद यस फाइनली दिन आया। चलो देखो आप टीवी, हम वीडियो एंड करके आ रहे हैं तो अब आ जाएगी। फिर कौन सी मूवी देख रहे हैं आप? कौन सी मूवी है? वो इंडिया में ट्रेंड चला था ना, वो क्या नोट पे लिखने वाला कि कुछ किसी उसका बेवफा है तो उसके ऊपर एक मूवी आई है, वही देख रहा था। सही है। अभी बीच में मुझे हंसी की आवाज तो आ रही है कि पूरे मजे आ रहे हैं मूवी देखते हुए। कोई कॉमेडी मूवी कुछ ऐसी चल रही। चलो जी बस आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई नो आजकल के जो व्लॉग्स हैं वो इसी तरह डे इन माय लाइफ वीडियोस जा रहे हैं। हालांकि रूटीन वीडियोस काफ़ी सारी, मेरे ख्याल से 4 या 5 होंगी जो मेरे पास रिकॉर्डेड रखी हुई हैं।
एडिटेड भी हैं, लेकिन वॉइस ओवर उनका बचा हुआ है। लेकिन पिछला 1 हफ्ता इस तरह से बिजी गया है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी उन चीज़ों का। तो वो रूटीन वीडियोस आएंगी जो इससे पहले की हैं, बट वो मैं आगे डाल दूंगी, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि दी दिन बता दिया करो, डेट बता दिया करो, तो मैं इसीलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस इस तरह की होती हैं जो बैकअप प्लान पे चलती रहती हैं कि इन केस कुछ ऐसा हो तो एटलीस्ट आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो हैं मेरे पास वीडियोस, और फिर अब आगे आने वाले टाइम में आई डोंट नो कि मैं कितनी एबल हो पाऊंगी वीडियोस करने की, तो कुछ बैकअप रखा है ताकि एक आपको कंटिन्यूटी से वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। इवन दो मैटरनिटी फोटोशूट की भी वीडियो लाइक हाफ डन है, वो भी शेयर करनी है मुझे। और ऐसे करके लेंस के आगे मेरा हाथ आ जाता है, पर मैंने ट्राइपॉड नहीं लिया, ऐसे ही पकड़ा हुआ है कैमरा, इट्स ओके। और राइट, तो रूटीन की वीडियोस हैं जो बाद में आएंगी। और यस, आजकल जो है वो ऐसी डे इन माई लाइफ वीडियो, बस जो हो रहा है रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ ऐस सच भारी भरकम अच्छे वाली रेसिपीज नहीं आ रही है, बट बन भी नहीं रहा है ऐसा घर में ना कुछ, वही बस सिंपल रोज का दाल सब्जी रोटी इसी तरह का चल रहा है। फिर फेस्टिवल आ जाते हैं बीच में 1-2, तो उन पे कुछ इस तरह का बन जाता है, वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। सो आई होप आपको इस तरह के व्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें। मेरा भी मन लग जाता है, थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, अदरवाइज़ वही के उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तकलीफ सी हो रही है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है। और कल से तो एक अलग ही मोर्चा खुलने वाला है। खैर, किला फतेह करेंगे, हो जाएगा सब कुछ मैनेज। आज की वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दे के मोटिवेट ज़रूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना। कमेंट अगर आपका मन करे तो प्लीज़ ज़रूर करना। आई नो आई एम नॉट रिप्लाइंग, पढ़ती ज़रूर हूँ, बट हाँ, रिप्लाई करने में थोड़ी सी लेज़ी नहीं कहूँगी, बस ये मान लो कि थोड़ा सा टाइम इस तरह का चल रहा है कि इतनी देर बैठा नहीं जाता है, बस वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, होपफुली चीज़ें ट्रैक पे आएंगी और दोबारा से सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी एंड आई विल रिप्लाई। चलिए, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखना। बाय बाय।